हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है। और जैसा कि अपने लोग लगातार 10th क्लास की मैथ को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आज एक्सरसाइज 2.2 का लघु का, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है और कितने इजी तरीके से समझते हैं वो देखते हैं। एक एक पॉइंट लिखा इन्होंने कि एक ऐसी त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघातीय बहुपद क्या होती है? तो त्रिघातीय बहुपद होती है ax3 प्लस bx² प्लस cx+d। ये होती है आपकी त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या मायने रखता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि a का मान, b का मान, c का मान और d का मान अगर पता लग जाए तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, a, b, c और d के मान फाइंड करेंगे, वो भी इसकी सहायता से। देखो, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक होते हैं, यहाँ पर शून्यकों की बात हो रही है, तो वो होता है एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इनसे मिलकर 3 फार्मूले बनते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी इन शून्यकों का योग कर देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2। इसको क्या लिखते हैं फार्मूले के हिसाब से? सर -b/a। क्लियर है ना? आप लोगों ने अगर फार्मूले देखे हों, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ पर a का मान नहीं है कुछ, एक लगा लेते हैं नीचे। फिर क्या होता है, फिर इन्होंने बात करी है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी एक बार इसे लेकर अल्फा बीटा, एक बार इसे लेकर प्लस बीटा गामा, एक बार इसे लेकर, इसे और इसे, गामा अल्फा। कितना दे रखा है? दे रखा है -7, -7। ठीक है, -7 दे रखा है। तो अगला हम जानते हैं कि ये जो फार्मूला होता है ये होता है क्या होता है? ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो c/a होता है। क्लियर है? c/a होता है। अब क्या करेंगे, जो c/a है तो हम जानते हैं a का मान 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से तथा करके इन्होंने फिर कहा कि उनके गुणनफलों का योग, गुणनफल क्या, ये यहाँ पर, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा डॉट बीटा और डॉट गामा कितना दिया हुआ है? -14 दिया हुआ है, लिख लेते हैं -14। क्लियर है? ये होता है -d/a। क्या सभी को पता है होता है d/a? ठीक है। अब यहाँ पर हम जो, यहाँ पर एक लगा लेते हैं। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो जरा ध्यान से सुने। क्या? कि यहाँ a का मान क्या दिया हुआ है और b का मान क्या दिया हुआ है और c का मान क्या दिया हुआ है और d का मान क्या दिया हुआ है, इन पर जरा बड़ा बारीकियों से चर्चा कर रहे हैं। तो देखें कि d का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, राइट। d का मान कितना दिया हुआ है? 14। लेकिन सोचना यहाँ पर है कि अगर हम माइनस से माइनस फिनिश कर दें, यहाँ ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, तो ये फिनिश हो जाएगा, तो d का मान क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। क्लियर है? इससे ये फिनिश हो जाएगा, तो d का मान आ जाएगा आपका प्लस का। c का मान देखें तो c का मान, ये c है और c का मान कितना है? -7, तो -7 हो गया है। उसी तरीके से b देखते हैं, b का मान -2 है, -2 रख लिया। ठीक है। और देखें तो a का मान कहाँ दिखाई देगा? 1, ये आपका 1 आ गया, ऐसे। अब क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a, b, c और d के मान प्राप्त हो गए तो अपने फार्मूला लगा देंगे। क्योंकि त्रिघातीय बहुपद के लिए, त्रिघातीय बहुपद के लिए क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद के लिए सर सिंपल है, फार्मूला लिख लेंगे। तो आपका हो जाएगा ax3 प्लस bx² प्लस cx+d। क्लियर है? इधर कर लेते हैं, मान रख दें सारे।
तो ए का मान मांग रहा है, ए का मान सर 1 है, तो 1 लिखा जाता नहीं, तो आपका हो जाएगा x घात 3। ठीक, प्लस है लगा दिया है, लेकिन प्लस लगाने से पहले बी का मान देख लेते हैं, माइनस का है, जब माइनस का है तो माइनस और प्लस आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखते हैं सी का भी मान माइनस में है, तो जब माइनस में है तो इसका मतलब ये प्लस जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x, वो भी माइनस का 7x। क्लियर हो रहा है। डी का मान कहाँ है, 14 दे रखा है, डी का मान हम 14 रख देंगे, ये आपका हो जाएगा 14, और यही आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कठिन नहीं है, बस समझ में आ जाए तो कोई कठिन नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जरा बारीकियों से देखें। तो लिखा है कि त्रिघात बहुपद, इन्होंने अब की बार बहुपद दे ही दिया है, कहा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और ब्रैकेट में है जी वाई, यानी जी बड़ी है ऐसा करके जी वाई दे रखा है, जी वाई इक्वल टू, ठीक है, क्या दे रखा है आपका, बाई घात 3 माइनस का 3y, बाई घात 3 माइनस का 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका दे रखा है प्लस का बाई प्लस 1, ठीक, बाई प्लस 1 दे रखे हैं, के शून्यक दे दिए इन्होंने, के शून्यक, शून्यक क्या है जरा ध्यान से देखें। इन्होंने शून्यक दिए हुए हैं a माइनस बी ब्रैकेट में, और कामा ए दे रखा है, और कामा लगा के a प्लस बी दिया हुआ है। क्लियर है, हैं इतने दे रखे हैं। तब ये कह रहे हैं, तब ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, यानी ए बा बी के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है सभी को। जब मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा अपना, सर सिंपल है, सबसे पहले अपने लोग जो दिया है उसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सर दिया हुआ है जी वाई बराबर बाई घात 3 माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का बाई प्लस का 1, ठीक, ये दिया हुआ है। और इसके साथ में ही 3 शून्य दिए हुए हैं, ए बी, ठीक, इस टाइप करके दे रखे हैं। तो हम जानते हैं, इसे लगा लेते हैं अपने लोग, ठीक है, देखें। तो हमारे पास यहाँ करके लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक तो इस त्रिघात बहुपद दे रखी थी जिसे लिख लिया है, बाद में इन्होंने शून्य दिए हैं, यानी अल्फा का मान क्या है आपका, अल्फा का मान है सर ए माइनस बी, ठीक है, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है सर ए, और गामा का मान क्या है, गामा का मान है सर ए प्लस बी। क्लियर है, यही चीजें तो दी हुई हैं, और हमें ए और बी के मान फाइंड करना है, यानी ए और बी के मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोग जो समझना है यहाँ पर वो आपका होता है, चूंकि फार्मूला क्या होता है उसके अनुसार चलेंगे। फार्मूला होता है, याद है सभी को अभी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, याद है ये, माइनस बी बटे ए। नेक्स्ट आगे देखें, तो अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए है, मत लगाओ ब्रैकेट है, ठीक है, गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस का बी है आपका। तो जब माइनस का बी है तो हम क्या करेंगे, माइनस बी का मान रख देंगे। देखो, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ये डी का मान है, ठीक है, ये याद रखें इसमें। तो बी का मान कितना है, बी का मान सर माइनस का, तो माइनस का मान है तो माइनस का 3 रख देंगे। नीचे ए का मान 1,
ठीक। अब क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर अगर आप देखो तो बी से बी ए कैंसिल, क्योंकि एक माइनस की है और एक प्लस की है। क्लियर है? ये ए ए यानी 3 बार आया है तो 3 ए जुड़ जाएंगे। और इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 भाग करोगे 1 से तो 3 ही आएगा। 3 एकम 3, तो ए बराबर कितना आ गया है? ए बराबर आ गया है सर 1। बताओ किसी को कोई डाउट हो? है? इतना इजी तरीके से आ गया है। हमें क्या निकालना है? बी निकालना है। ठीक है। अब अगर हम बी निकालेंगे तो मान सारे रखे दे रहे हैं, बी का मान आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा आपका होता है ए और बी फाइंड करना था ना, यानी बीटा का मान आ गया है। ठीक, अगर हम यहाँ पर ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा होता है अल्फा, बीटा और आपका ये गामा। ये वाला लेते हैं, ठीक है, 2 वाला छोड़ देते हैं, वो काफी लेंथी हो जाएगा, इसी से ही निकल आएगा। क्या होता है आपका? माइनस डी बटे ए। यही होता है या और भी होता है? ठीक है, यही होता है ना। तो देखते हैं एक एक करके। अल्फा का मान, सर अल्फा का मान ए माइनस बी है, ए माइनस बी। ठीक। बीटा का मान मांग रहा है, बीटा का मान ए है। ठीक है। और गामा, गामा का मान कितना है? ए प्लस बी है, बराबर डी। डी का मान कितना है? 1। एक वही माइनस का बटे में 1, क्योंकि ए का भी मान 1 है। क्लियर है? तो आप जानते हो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और ए का मान अगर हम, ए का मान अगर हम 1 रख दें ऐसे करके 1, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, माइनस का 1। बताओ, कोई फर्क पड़ रहा है ना? नहीं पड़ रहा है। ए का मान फिर यहाँ 1 रख दें, तो ए का मान 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 माइनस का बी स्क्वायर, 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पढ़े आगे। आगे फिर कह रहा है, अभी ये एक प्लस का बदल जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1। स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा, तो बी बराबर आ जाएगा √2। अतः ए बराबर आपका 1 है और बी बराबर आपका √2 है। क्लियर है सभी का? ठीक है, नोट करो, नोट करें सभी, फिर आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नोट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखो क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, फिर वही है खेल, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या करके दे रखा है? दे रखा है एच वाई इक्वल टू, दे रखा है आपका 2x की घात, सॉरी 2y घात 3 माइनस का आपका दे रखा है 15/स्क्वायर, 15/स्क्वायर प्लस का 30, क्या दे रखा है? प्लस का 37 बाई माइनस, माइनस का 30।
ओके, ये आपका दे रखा है त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इन्होंने शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब जब अपने लोग शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा सर? सिंपल है, अल्फा बीटा गामा ज्ञात करने हैं, राइट। तो शून्य ज्ञात कीजिए लिखा है जब वे समांतर श्रेणी, जब वे समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट में ए डॉट पी कहते हैं, फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक, याद रहेगा क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस में है। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेस आप जानते हो, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं मैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? हालांकि यहाँ पर काम नहीं है लेकिन बताना पड़ेगा, अगर बताएंगे नहीं तो जान नहीं पाओगे। समांतर श्रेणी में एक श्रेणी होती है, जैसे अगर मान लें पहला मान ए होता है और दूसरा मान A2 होता है, ये A1 है, दूसरा A2 होता है, तीसरा A3 होता है, चौथा A5 होता है। ऐसे डॉट 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 करके AN, इसका मतलब कितने भी हो सकते हैं, मर्जी है। जैसे आप कोई गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो आप देखो तो इनके बीच का गैप एक ही है, ऐसे एक ही एक का गैप है। अगर बड़ी में से छोटी घटाओ तो गैप मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेम गैप निकलता है संख्याओं के बीच में, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है शार्ब अंतर। क्या कहा जाता है बेटा? शार्ब अंतर कहा जाता है। और शार्ब अंतर को किससे दर्शाया जाता है? शार्ब अंतर को दर्शाया जाता है डी से। ठीक है, किससे दर्शाया जाता है? डी से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब डी से दर्शाया जाता है तो जाहिर सी बात है सर, ये जो अंतर है ये डी है। क्या है आपका? डी है। ठीक, अंतर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अंतर आपका डी हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो ठीक उसी तरीके से शार्ब अंतर श्रेणी जो होती है, अगर ए का मान तो ए ही रहता है। अगर आपको A2 निकालना पड़े तो ये हो जाती है A माइनस डी, A माइनस डी, यानी कि A2 माइनस डी। दो में से अगर डी घटा दोगे, जैसे आप देखो दो हैं, दो में से अगर डी घटा दो एक, तो कितना बचेगा? एक। ऐसे आपका A3 अगर जब ज्ञात करना होगा तो, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, अगर A1 निकालना होगा तो ये होगा, A2 निकालना होगा तो A3 माइनस डी होगा, A4 निकालना होगा तो A4 निकालना होगा तो क्या होगा? A5 माइनस डी। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस के क्या हैं? मानक रूप हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस के मानक रूप हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस के मानक रूप आपके पास हैं। तो पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, राइट है, तीसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक, चाहे तो आप ऐसे कर लो अल्फा बीटा और गामा, ऐसे। नहीं तो एक काम करते हैं, कौन सा, कि आप जानते हो ए के इधर क्या दे रखा होगा? ए के इधर दे रखा होगा ए माइनस डी, है ना, ऐसे ए माइनस डी, या ऐसे कर सकते हो A2 माइनस डी। ठीक है, इधर अगर आप देखो तो इधर क्या दे रखा होता है? इधर आपका दे रखा होता है A प्लस डी, इधर A प्लस डी होगा, इधर A माइनस डी होगा, बीच में A होगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, इतना लेकर चलना है, यानी हमारी AP ये होगी। हम लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन में, गिवन दैट, कंफ्यूज ना हो कोई भी। क्या हमारा दिया हुआ है? एच वाई बराबर 2y³ माइनस का 15y² प्लस 37y माइनस का 30। क्लियर है? अब हम जानते हैं, चूंकि हमें शून्यक निकालना है, तो माना शून्यक,
शून्य क्या होते हैं? शून्य हमारे होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शून्य का, ठीक है। और इन तीनों शून्यकों को फाइंड करने के लिए हमें मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन से मान की जरूरत पड़ेगी? ए माइनस डी, यानी ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये आपका गामा हो जाएगा, ठीक। माना, फिर से मान लेते हैं, माना एपी आपकी क्या है? एपी आपकी है अल्फा पहला, और अल्फा को अपने लोगों ने क्या माना है? अल्फा को माना है ए, अल्फा को माना है अपने लोगों ने ए प्लस डी, ठीक है। उसी तरीके से बीटा, बीटा क्या हो जाएगा? ए। गामा क्या हो जाएगा? गामा आपका हो जाएगा ए माइनस डी। ये 3 चीजें आपकी हो गई हैं, ठीक है। उसके आगे क्या करेंगे? आप अपने लोग एक एक करके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम प्रोसेस जो अभी अपने लोगों ने किया था, ठीक है। पहले ए का मान निकालते हैं, उसके बाद डी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपने लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला लगा दें। क्या होता है? माइनस का बी बटे ए, ठीक, माइनस बी बटे ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा का मान देखते हैं। अल्फा का मान दिए नहीं है, अल्फा का मान इतना है ए प्लस डी। अब की बार डी चलेगा, पहले क्वेश्चन में क्या था? बी चल रहा था, अब की बार डी चलेगा। प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है सर? बीटा का मान है सर ए, ठीक है। और गामा का मान है सर ए माइनस डी, यही था। बी बटे ए, बी बटे ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ये डी का मान, ठीक है। बी का मान बताओ। बी का मान माइनस का है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका हो गया 15, और ए का मान कितना है? 2। क्लियर है यहाँ तक? तो आप जानते हो कि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो 3a बराबर आपका आ जाएगा 15/2, 3 पंजे हो जाएगा 15। ए बराबर आपका आ गया है 5/2, ए का मान, ठीक है। क्लियर है? दूसरा रखें। तो दूसरा रखने के लिए अपने लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा परिश्रम। इतना हो गया। अब हमारे पास क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है माइनस सी बटे ए, सी बटे ए, यही होता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मिस्टेक हो गई। ये होता है माइनस का डी बटे ए। अब बताओ, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान यही है, ये मान लेते हैं यहाँ। ए प्लस डी प्लस ए, प्लस नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पर लगेगा ए प्लस डी और गुणा में ए, ठीक है। और ब्रेक, फिर गुणा में लिख लेते हैं ए माइनस का डी। यहाँ पर आपका है माइनस का डी बटे ए। अभी केवल इधर के मान रखे हैं, उधर के नहीं रखे हैं। तो आप जानते हो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बराबर डी। डी का मान क्या है? डी का मान है सर यहाँ पर, है ना। ये क्या है? डी का मान ये माइनस का 30। तो माइनस का 30 और एक ये माइनस का 30, तो 30 हो गया प्लस का, बटे में ए का मान, ए का मान आप अगर देखो तो 2 है, तो ये 2 रख दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर काटेंगे इसे ऐसे करके तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा सर, ठीक है। बाद में ए का मान इधर वाला इसमें रख देंगे, कितना है? 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर माइनस का डी, डी तो फाइंड ही करना है, डी हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा आपका? ए का मान भी सर हमारे पास 5/2 है, तो 5/2 हो गया। क्लियर है? बराबर इतना आपका है 15, ठीक है। कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। 5 3 15। कोई डाउट? आगे बढ़े। 5 का वर्ग हो गया आपका 25, 2 का वर्ग हो गया आपका 4, माइनस डी स्क्वायर ऐसे ही है, 2 की गुणा ऐसे कर दो, 2 3 6 हो गया यहाँ पर। क्लियर है? ये वाला मान अभी प्लस का है, उधर ले गए तो माइनस का, तो आपका हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 6 और माइनस का 25/4। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है?
आगे बढ़े। फिर हमारा दे रखा है डी स्क्वायर, वही माइनस का, और बराबर में 6×24 में से, चलो कर लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, ये लिख लेते हैं 4। 4 की गुणा 6 से, 6×24 और 25 ऐसे लिख लिए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ गुणा करने के लिए कुछ था ही नहीं, बटे 4। तो माइनस का डी स्क्वायर ऐसे रखा, 25 में से अगर 24 घटा दो तो 1 बचेगा, नीचे 4 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बटे जो 4 है वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। इधर कर देते हैं, स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हो गया, चलो उधर करते हैं, उधर ही सही रहेगा, है ना। यहाँ पर जब स्क्वायर से रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डी बराबर आपका बचा हुआ है 1/2, हो गया। तब शून्यक, शून्य क्या हो गए आपके, सर सिंपल है, शून्य हमारे पास हो गया अल्फा, अल्फा क्या था हमारे पास, अल्फा था सर हमारे पास a प्लस डी, और a का मान 5/2, 5/2, डी का मान अभी आया सर 1/2 प्लस 1/2, हर समान है तो हर ले लेंगे कॉमन, ठीक है, हर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 2 नीचे कॉमन आ जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 3 6, एक आ गया आपका 3। क्लियर है। दूसरा देखें बी, बी का मान यानी बीटा, बीटा का मान आपका ए है, और ए कितना आया है, ए आया सर 5/2, ये 5/2, ठीक है, समझ रहे हैं सभी। फिर आपका गामा, गामा क्या है, गामा है सर हमारे पास, चूंकि लगा के कर लेते हैं, गामा हमारे पास है ए माइनस का डी, ठीक है, कितना है ए माइनस का डी, ए माइनस का डी जब हो गया तो हमने क्या करा कि मान रख दिए, ए का मान, ए का मान है सर 5/2, 5/2, और डी का मान, डी का मान हमारे पास यहीं पर है, ये 1/2, हर एक सा है तो 5 में से हर एक सा है तो हम लिखेंगे 4, और नीचे 2, 2 दूनी 4, तो बराबर आ गया आपका 2, हम लिख लेंगे, अतः लाइन ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः अल्फा बराबर आया है आपका 3, बीटा बराबर आपका आया है 5/2, और गामा बराबर आपका आया है 2। क्लियर है, यही आपका आंसर, और यही अपने लोगों को फाइंड करने थे। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है, देखते हैं। गॉड, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग एक बता दे रहा हूँ और एक अपने आप करना है, ठीक है, हाँ, एक आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा और एक मैं कर दे रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई उनके शून्यक हैं या नहीं है, तो शून्यक हैं या नहीं है और सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी नहीं लिखा हूँ इस बार जो दिया है सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखें, ये आपका दे रखा है 6, ये आपका 6 दे रखा है, 6, 6 का पहला, ठीक है, 6 का पहला दिया हुआ है, 6 का पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी वाई, ठीक है, जी वाई बराबर बाई घात 3, बाई घात 3 माइनस का 4 वाई स्क्वायर, और प्लस का 5y, प्लस का 5y माइनस का 2, ठीक, ये दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जो हम आपको मान दे रहे हैं, यानी एक 2 है तो अल्फा बराबर 2 मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना, शून्य है, सॉरी शून्य है ना, शून्य है तो बाई का मान लो, बाई बराबर कितना दिया हुआ है, बाई बराबर दिया हुआ है आपका 2, 1, 1, यानी एक तो एक ही है, एक फाइंड कर लेंगे आराम से हो जाएगा। तो हम लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर, ठीक है,
रखें तो जी वाई, वाई की जगह 2 हो गया, बराबर वाई, वाई की जगह 2, 3 माइनस का 4 गुणा वाई का मान 2 है तो 2 की पावर 2 माइनस प्लस का 5 गुणा 2 माइनस का 2। देखते हैं अगर जीरो हो जाता है ये तब तो मान है, अगर जीरो नहीं होता है तो मान नहीं है। तो 2 का क्यूब होता है बेटा 8 माइनस 2 दूनी 4 और 4 चक्कू 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 2। इधर आ जाते हैं, 16 में से अगर 8 चले गए या ऐसे करो प्लस माइनस माइनस वाले देख लो, अब प्लस प्लस वाले देख लो। तो 10 और 8 18 माइनस का 16 और 2 18, 18 में से 18 गया 0। ठीक है, इतना हो गया। एक बार और रख लेते हैं, चूंकि y बराबर 1 रखने पर अगर हम 1 रखें तो क्या आएगा, तो y बराबर अगर 1 रख रहे हैं तब कंडीशन क्या होगी, जी y की जगह पे 1 बराबर 1 की घात 3 माइनस 4 y की घात 2 है तो 1 की घात 2 प्लस 5 y का मान 1 माइनस 2। क्लियर है, आगे बढ़े तो देखते हैं, ये तो यही छोड़ देंगे, 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस का 2, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो 5 और 1 6 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। ठीक हो गया ना, यहाँ पर लिखे ले रहे हैं हम, अतः ठीक है क्या कि 2 कामा 1 कामा 1, अतः शून्य कैसे लिख लो, अतः शून्य 2 कामा 1 कामा 1, ठीक है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या जी वाई के शून्यक हैं, शून्यक हैं। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी ये एक लगा दिया है और दूसरा आप लोग स्वयं अपने आप कोशिश करेंगे, नहीं लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, और बेल आइकन दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक, धन्यवाद।